भारत सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक गहरा एहसास है जो हर भारतीय के दिल में बसता है। यह नाम हमारी भाषाओं, प्रार्थनाओं और सपनों में गूंजता है, चाहे हम इसे किसी भी भाषा में पुकारें। यह नाम हमें राजा भरत की याद दिलाता है, जिनके नाम पर इस भूमि का नाम पड़ा। यह हमारी साझा विरासत और पहचान का प्रतीक है, जो पूरे देश को एक सूत्र में बांधता है। जब कोई सैनिक सीमा पर भारत माता की जय कहता है या कोई खिलाड़ी तिरंगा लहराता है, तो उसमें सिर्फ देशभक्ति नहीं बल्कि गहरा प्रेम और गर्व झलकता है। भारत नाम केवल एक भौगोलिक पहचान नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक और भावनात्मक पहचान है, जो समय और सीमाओं से परे है। यह धरती अब्दुल कलाम जैसे आदमी की धरती है। यह नाम हमारी कविताओं, गीतों और लोक कथाओं में जीवित है और हमें प्रेरित करता है कि हम एकजुट होकर आगे बढ़ें। फिर आप किसी भी धर्म के हो, भारत का विचार हर बच्चे की मुस्कान, हर किसान के पसीने और हर वैज्ञानिक के सपनों में बसता है। यह एक एहसास है जो हमें हर चुनौती से लड़ने की ताकत देता है। प्राचीन भारतवर्ष हिमालय से हिंद महासागर तक फैला एक सांस्कृतिक और बौद्धिक केंद्र था। यहां मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसे शहरों ने जन्म लिया और वेद उपनिषदों का ज्ञान रचा गया। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में दुनिया भर से छात्र आते थे। गणित, खगोल, चिकित्सा और दर्शन में भारत अग्रणी था। यहीं शून्य की खोज हुई। आर्यभट्ट ने पृथ्वी की गति समझाई और सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की नींव रखी। अजंता एलोरा की गुफाएं, दक्षिण के भव्य मंदिर, ये सब भारत की कला और आध्यात्मिकता के अद्भुत उदाहरण हैं। यह भूमि विविध धर्मों और दर्शनों की जन्मस्थली रही। हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख सभी ने यहां सह अस्तित्व सीखा। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश यहीं से निकला। पूरी दुनिया एक परिवार है। यह गौरवशाली अतीत आज भी हमें प्रेरित करता है कि हम एक महान सभ्यता के उत्तराधिकारी हैं। भारत की समृद्धि ने सदियों तक आक्रमणकारियों को आकर्षित किया। मुगलों ने यहां एक नया अध्याय जोड़ा। कला, वास्तुकला और प्रशासन में गहरी छाप छोड़ी, लेकिन राजनीतिक एकता कमजोर होने लगी। फिर आई यूरोपीय शक्तियां, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी और अंत में ब्रिटिश। फूट डालो और राज करो की नीति से भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बंटता गया। ब्रिटिश शासन ने भारत का आर्थिक शोषण किया, पारंपरिक उद्योग नष्ट किए और देश को गरीबी में धकेल दिया। लेकिन भारत की आत्मा में लचीलापन और प्रतिरोध की भावना कभी नहीं मरी। भक्ति आंदोलन, सूफी संतों और मौलानाओं और योद्धाओं ने एकता और प्रेम का संदेश फैलाया। हर बार जब भारत को तोड़ने की कोशिश हुई, वह और मजबूत होकर उभरा। यह संघर्ष और लचीलापन ही आगे चलकर स्वतंत्रता की ज्वाला बना। विदेशी शासन के दमन ने स्वतंत्रता की ज्वाला जलाई। 1857 का विद्रोह पहली बड़ी चिंगारी था। मंगल पांडे, बख्त खां, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जैसे वीरों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्य और अहिंसा के साथ असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो जैसे जन आंदोलन हुए। महिलाएं, छात्र, किसान, मजदूर, हर कोई इस संघर्ष में शामिल हुआ। सरदार पटेल, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बिस्मिल्लाह खां, डॉ. अंबेडकर जैसे नेताओं ने अपने अपने तरीके से आजादी की लड़ाई लड़ी। भगत सिंह ने क्रांति का मार्ग चुना। सुभाष बोस ने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया। हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने जान गंवाई। लाखों ने यातनाएं सही। जलियांवाला बाग जैसी घटनाएं इस संघर्ष की गवाही देती है। यह लड़ाई सिर्फ राजनीतिक आजादी के लिए नहीं बल्कि भारत की आत्मा और सम्मान को वापस पाने के लिए थी। सदियों के संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन यह आजादी विभाजन के दर्द के साथ आई। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया। परिवार टूट गए और हिंसा में अनगिनत जाने गई। इस अंधकार में भी कई लोगों ने मानवता की मिसाल पेश की, दूसरों की जान बचाई। 1971 में पाकिस्तान का भी विभाजन हुआ और बांग्लादेश बना, जिसने उपमहाद्वीप की जटिलता को और गहरा किया। स्वतंत्रता की सुबह चुनौतियों से भरी थी, लेकिन यह एक नई शुरुआत थी। सरदार पटेल ने सैकड़ों रियासतों को एकीकृत किया। डॉ. अंबेडकर ने संविधान बनाया, जिसने समानता, स्वतंत्रता और न्याय की नींव रखी। भारत ने नफरत नहीं बल्कि एकता और लोकतंत्र का रास्ता चुना। आज भारत एक मजबूत, आत्मविश्वासी राष्ट्र है। हमारी सेना, विज्ञान, तकनीक और युवा शक्ति हमारी पहचान है। ISRO के मिशन, इंजीनियरों की उपलब्धियां और युवाओं की ऊर्जा
भारत को आगे ले जा रही है। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका लोकतंत्र है। हर 5 साल में करोड़ों लोग वोट डालते हैं, अपनी सरकार चुनते हैं। संसद, मीडिया, न्यायपालिका, ये सब हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। भारत की असली खूबसूरती उसकी अनेकता में एकता में है। हर धर्म, हर भाषा, हर संस्कृति यहाँ साथ रहती है। जब कोई आपदा आती है, हम एकजुट होकर मदद करते हैं, यही भारतीयता है। भारत एक सोच है, एक विचार है, जो हमें सहिष्णुता, करुणा और ज्ञान का पाठ पढ़ाता है। आइए हम सब मिलकर इस महाकाव्य को आगे बढ़ाएं, क्योंकि भारत की कहानी अभी बाकी है।